Hello everyone, our next topic is motion of charge particle in uniform magnetic field। मीन जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कराया जाता है उसका मोशन कैसा होता है, उसका पाथ क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस मोशन को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमने जो यूनिट थर्ड के फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था, ये पढ़ा था जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with velocity v making angle theta with the direction of magnetic field, then according to left hand rule it experiences a force, और फोर्स की डायरेक्शन कौन देता था? आपका थंब। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, वो आपका क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड q v b sin theta। it means force on the charge particle in magnetic field depends on charge, velocity, magnetic field and angle। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसके मोशन को समझना है तो हमारे पास तीन केसेज बनते हैं। फर्स्ट केस जो आपका है, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मीन है द चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल बना रहा है? 0। इफ़ द चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ b, देन व्हाट हैपन्स? थीटा इक्वल्स टू 0। इन दिस केस जो हमारा f बनेगा, अगर हमारा एंगल 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो फोर्स विल बी 0। नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। देन द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो फील्ड के अलॉन्ग ही मूव करेगा। इट मीन्स आपको ध्यान देना है, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ट्रेवल करता है, मीन एट एंगल थीटा विद सम वेलोसिटी v, देन फोर्स एक्सपीरियंस विल बी 0। इन दिस केस द पाथ ऑफ द पार्टिकल, आपका पाथ क्या बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। आपका जो पाथ बनेगा स्ट्रेट बनेगा, एंड क्या बनेगा? पैरेलल। किसके? टू द फील्ड। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल 0, स्ट्रेट एंड पैरेलल। इन केस सेकंड, जो सेकंड केस आपका, इफ़ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के क्या एंगल में फेंक रहे हैं हम, और उसे हम थ्रो कर रहे हैं 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इन दैट केस द फोर्स एक्सपीरियंस, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी? साइन 90। आपका क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा QVB, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम, जो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा। इस वजह से जो पार्टिकल का जो पाथ होगा, इसमें हम कहेंगे व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। इसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर इन शेप। जिसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए। इसमें अगर कोई पार्टिकल मूव करता है यहाँ से Q, किसने एंगल पर? 90 एंगल पर फील्ड के साथ, तो वो 90 एंगल से स्ट्रेट नहीं जाता, वो एक सर्कुलर शेप ट्रेवल करने लगता है। मूव करने की कोशिश तो वो बाहर करता है विद वेलोसिटी v, लेकिन वहाँ से वो क्या ट्रेवल कर जाता है? एक सर्कुलर पाथ में। और हर पॉइंट पे उस पर डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की आउटवर्ड नॉर्मल होगी। और इस तरह से वो, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर बार चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका? फिक्स, जिससे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर जाएगा, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। और वेलोसिटी क्या होगी? हर पॉइंट पे आउटवर्ड। द इन सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेंस कांस्टेंट, ड्यू टू विच, जो हमारा जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो बार बार चेंज होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या बना रहेगा? हर पॉइंट पे कांस्टेंट बना रहेगा, जिस वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर जाएगा। कब ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ में? जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। यहाँ से परपेंडिकुलर जाने पर वो एक सर्कुलर पाथ में आ जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसकी हर पॉइंट पर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने लगता है। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, जब 90 एंगल पे मूव कराएंगे तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू जो आपका फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स जो था, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, FC की वैल्यू mv²/r और FM की वैल्यू QVB 90 एंगल के लिए। साइन 90 क्या होता है? QV, जो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर वेलोसिटी यहाँ से निकालते हैं, V से V कैंसिल आउट, उधर क्या बचा आपका? QB, R ऊपर जाने पर नीचे क्या रह गया? M। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। एंड उस पार्टिकल जो रेडियस ट्रेवल करेगा, उस रेडियस की वैल्यू क्या होगी? आप यहीं से निकाल सकते हैं R की वैल्यू, mv/QB। तो आप यहाँ से देख रहे हैं V और R एक दूसरे के क्या हैं? प्रोपोर्शनल हैं। जो चेंजेज आपके रेडियस में आएंगे, उतने चेंजेस क्या आएंगे? आपके वेलोसिटी में आएंगे। इसके बाद जो हमें टॉपिक निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी, जिसे क्या बोलते हैं? ओमेगा।
प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबने पढ़ा है, हमारे पास टॉपिक जो होता है V=R, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हम यहाँ से ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकलती है, V/R। ऑन डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ V/R, V को जब R से डिवाइड कर देंगे हमारे क्या पास मिल जाएगा, QB/M, जो क्या बन जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल रोटेट करता है सर्कुलर मोशन में, इसको क्या बोलते हैं हम, जो गायरो फ्रीक्वेंसी भी से बोल देते हैं, गायरो वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी भी नाम था। इस ओमेगा की हेल्प से हमें निकालना टाइम पीरियड। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब ने पढ़ा था पीछे कि जो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड को कैसे सोल्व आउट करेंगे, आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2πν, 11th से सब पढ़ चुके हैं। और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 2π/t। देन व्हाट वी गेट, टी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, इसे आप भूल जाइए, टी की वैल्यू जो मिलेगी आपको 2π/ω। 2π आपकी वैल्यू है यहाँ पे, अपॉन में ओमेगा की वैल्यू करने पर 2π की वैल्यू QB/M। देन व्हाट वी गेट, T=, जो टाइम पीरियड आपको यहाँ से मिला 2πM ऊपर चला गया अपॉन में QB। इट्स मीन है जो टाइम पीरियड है ना तो आपको वेलोसिटी पे डिपेंड है ना रेडियस पे। यहाँ पे जो पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन में पार्ट ट्रेवल करेगा ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड है ना रेडियस पे। तो टाइम पीरियड हर चक्कर में क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, चाहे सर्कल लार्ज हो या स्मॉलर हो। टाइम पीरियड के बाद हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। एज यू नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या कह दीजिए 1/t। टाइम पीरियड का क्या होता है, इन्वर्सली। देन व्हाट यू गेट द फ्रीक्वेंसी, QB/2πM, जो आपकी क्या होगी टाइम पीरियड, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो दोनों ही ना तो रेडियस पे डिपेंड है ना वेलोसिटी पे डिपेंड है। वो डिपेंड किस पे हैं, चार्ज की वैल्यू पर, मास की वैल्यू पर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के क्या, अगर थीटा की वैल्यू जो हो 0 to 90 के बीच में हो, 0 to 90, इन दैट केस जो हमारा फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, QVB/sin θ, ना अलॉन्ग हो ना परपेंडिकुलर हो, किसी एंगल थीटा पे हो। इन दैट केस जो मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB/sin θ होगा। इस केस में व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एंगल थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इन दिस केस द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्पाइरल शेप होगा उसका पार्टिकल का। अगर मैंने माना था ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द पार्टिकल, ये तो उसका एक्सिस क्या है, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने फोर्स दिया था, और पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, जो ना 0 है ना 90 है, लेकिन 0-90 के बीच में है। इन दैट केस द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी स्पाइरल शेप में वो ट्रेवल करेगा। इस तरह से ट्रेवलिंग का उसका मोशन होगा, जो पार्टिकल का आपका पाथ कहलाएगा। इसमें अगर पाथ आपको निकालना है, जिसे हम बोल देते हैं कई बार पिच, इस पाथ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल होता है ये क्या कहलाता है आपका पिच, जिसे बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में पार्टिकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। अगर इस डिस्टेंस को हमें यहाँ से निकालना है, इसे बोलते हैं पिच, PITCH, पिच ऑफ हेलिक्स, जो ये जाल बना है जिसे हमने स्पाइरल शेप कहा था। इस पिच की वैल्यू को निकालने का तरीका, जो आप डिस्टेंस समझते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम जो वैल्यू बनेगी, वेलोसिटी वैल्यू आप क्या है यहाँ पे जो निकाली थी, एक तो थीटा लॉन्ग के एक्स हम एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बनेगी, V cos θ, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या बनेगी आपकी V sin θ। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी वेलोसिटी क्या बनी, V cos θ इनटू, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अभी आपने निकाला था वो आया था फुल टाइम पीरियड का 2πM/QB। इन्हें सोल्व आउट करके आपको क्या निकल जाएगा, पिच ऑफ हेलिक्स। तो आपको तीनों केसेस ध्यान रखने हैं। अलॉन्ग जाने पर पार्टिकल का पाथ होगा आपका कैसे, स्ट्रेट एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर जाने पर आपका जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है, लेकिन 0-90 के बीच में ट्रेवल करने पर मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बनता है वो आपका क्या बनता है, स्पाइरल। ओके स्टूडेंट्स।